ये कहानी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट लाइट की है, जिससे उसकी ही पार्टी एक खतरनाक डंजन में लाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। पर वो किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल गया था, लेकिन वहाँ पर काफी सारे खतरनाक मोस्टर आ जाते हैं, जिनको देखकर लाइट घबराते हुए अनलिमिटेड गाचा का इस्तेमाल करता है। और ये अनलिमिटेड गाचा एक मैजिक स्किल है, जिससे कार्ड्स, वेपन या पावरफुल लोगों को समन कर सकते हैं। यानी लाइट जब चाहे तब तक कार्ड्स को समन कर सकता है, पर पहले लाइट इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए बेकार बेकार सामान को बाहर निकालता है। लेकिन इस बार इसमें से मई नाम की एक खूबसूरत लेवल 9999 लेवल की फाइटर निकलती है, जो मेड का आउटफिट पहने हुए थी। 3 साल बाद लाइट उस खतरनाक इगोन में अपना खुद का एक किंगडम बना लेता है, और वो अनलिमिटेड गाचा का इस्तेमाल करके कई और खूबसूरत और पावरफुल लेवल 9999 की फाइटर को समन कर लिया था, जो उसके प्रति पूरी तरह से वफादार थे। अब वह खुद भी एक पावरफुल लेवल 9999 लेवल का ओवरलोड बन चुका है। मैंने एक बात तो बताई ही नहीं, इगोन का मतलब आप लोग एपी से समझ सकते हो। अपने आप को पावरफुल कर लेने के बाद लाइट उनसे बदला लेने का प्लान बनाता है, जिन्होंने उसे धोखा दिया था। और एक बात क्लियर कर दूं कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, जिसकी वजह से वीडियो भी लेट हो रही है और मेरी आवाज भी थोड़ी बेकार है। एपिसोड 1 की शुरुआत में लाइट कह रहा था, शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था, पर दुनिया एक डार्क टेम्पेस्ट थी, और जब तक गोडेस इस पर लाइट डालती है, साथ ही वहाँ एक ऐसे कॉन्टिनेंट को जन्म दिया जहाँ पर विभिन्न रेस का जन्म हुआ। और वो 9 रेस कुछ इस प्रकार से है: ड्रैगन्स, एल्फ, ओनिफोल्क, डुओब्स, डिमोनिक, डार्क एल्फ, स्टैट और बीस्ट फोल्क, और आखिर में इंसान, जो मुझे पसंद करते हैं। इसके बाद हम लाइट के टाउन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी फैमिली से अलविदा लेते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं एक ग्रेट एडवेंचरर बनूंगा, और फिर मैं ऐसा करूंगा कि हम सब आराम से रह सकें। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक सिटी की तरफ आ गया था, जहाँ पर काफी सारे लोग अपने अपने काम पर जा रहे और कुछ तो एडवेंचरर गिल्ड में अपना नया मिशन लेने के लिए जा रहे होते हैं। उन्हीं की भीड़ में फंसा हुआ लाइट उसी वक्त वहाँ पर बीस्ट फोल्क हाथे के साथ चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? इंसानों को रास्ते से दूर रहना चाहिए। तभी यहाँ से एडवेंचरर गिल्ड की तरफ आ गया था, जहाँ पर अब लाइट की बारी आ गई थी। वहाँ पर वो लड़की लाइट का नाम लिखते हुए पूछती है, क्या तुम पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हो? जिस बात पर लाइट एग्री करते हुए बताता है, तुमने ठीक कहा। इसलिए वो लड़की उसका रैंक F दे देती है। उसी वक्त वो लड़की उसके गिफ्ट के बारे में पूछती है। इस पर लाइट बताता कि मेरे पास अनलिमिटेड गाचा है, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। फिर लाइट अपना अनलिमिटेड गाचा को समन करते हुए कहा, मैं बस अपना गाचा यहाँ रोल कर रहा हूँ। जिसको करने के बाद उसमें से कार्ड बाहर आता है। जब उसने उसको रिलीज किया तो उसमें से मुड़ा हुआ कांटा बाहर निकलता है। अब ये देखकर लाइट के होश उड़ चुके थे, उसको इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए लाइट कई सारी चीजों को समन करता है, लेकिन वो सारी बेकार की चीजें थी। जो देखकर वो लड़की बताती है, एक मुड़ा हुआ कांटा, एक सड़ा हुआ सेब और कुछ में तो फफूंदी लगी हुई है। लेकिन लाइट को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की उसका F रैंक कार्ड थमा देती है, क्योंकि यही इसके लिए सबसे बढ़िया था। जिसको लेने के बाद लाइट सवाल करता है, क्या ऐसी कोई जॉब है जिसे मैं तुरंत कर सकता हूँ? जिस पर वो सोचते हुए बताती कि मुझे लगता है कि सबसे आसान अवेलेबल जॉब उस बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट की गई है। उसकी इस बात पर लाइट पूरी तरह से एग्री था। जो सब जानने के बाद वो लड़की बताती कि ये आंकड़ा हम इंसानों में कम लिटरेसी रेट को देखते हुए है। उस मामले में वहाँ हमेशा फायरवुड इकट्ठा करना और मिट्टी ढोने और घास काटने का काम चलता रहता है। क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? हालांकि इसमें पैसे काफी कम है, लेकिन लाइट इसे करने के लिए खुशी खुशी मान गया था। जिसके बाद वो कड़ी मेहनत करने में लग जाता है, जहाँ उसने पत्थर ढोए, फायरवुड इकट्ठा किया और मिट्टी खोदने का काम भी किया, जिसकी वजह से उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए थे, जिनको देखकर लाइट का कहना है, दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी सिर्फ रहने लायक ही अर्निंग हो पाती है। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपने गाचा से कुछ खाने लायक चीजें निकाल सकूं। उसी वक्त कुछ बीस्ट फोल्क जानबूझकर लाइट से टकरा गए थे। टकराने के बाद उनमें से एक बीस्ट फोल्क कहता कि अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो, तुम इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? पर लाइट उससे टकराने के लिए माफी मांगता है। दूसरी तरफ बीस्ट उसे समझाता है, अरे यार तुमने तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। फिर वो उसके पैसों की पोटली उठाते हुए कहा, बस इतना कि मेरे कपड़े धोने के लिए बिल पूरा हो जाए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट बोला, प्लीज उसे वापस दे दो, मैं इसके बिना रात नहीं बिता पाऊंगा। लेकिन बीस्ट उसे खींच के एक लात मारते हुए कहता है, तुम लकी होगे अगर तुमको इतनी छोटी रकम में सुअर का बाड़ा किराए पे मिल जाए, इसलिए ये हमारे हाथों में ज्यादा बेहतर होगा, समझे? फिर वो लोग वहाँ से जाते हुए बोले कि चलो कहीं जाकर ड्रिंक करते हैं, सड़क से हट जाओ इंसान, बाकी कूड़ों के साथ कूड़ेदान में जाकर सो जाओ। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर लाइट पूरी तरह से टूट चुका था। तभी एक प्यारी सी लड़की अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए देखता है कि इतने सारे लोग, जो देखते ही वो पीछे हट चुका। पर एल्फ उसे समझाने लगती है, चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे। दूसरी तरफ लाइट अब तक दुनिया वालों को अच्छी तरह से जान चुका था। उसको इतना तो पता चल गया था कि यहाँ इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि एल्फ उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे गले
से लगा लेती है। अब ये देखकर लाइट को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। साथ ही साथ वो सोचता है इस एल्फ ने अपने घुटने गंदे कर लिए ताकि वो नीचे आकर मुझे गले से लगा सके। क्या ये सपना है? जिस बात पर एक एल्फ उसे मना करते हुए बताते कि नहीं, यह कोई सपना नहीं है, ये सब असली है। तभी उनमें से एक बीस्ट फोल्क कहता कि हम कई ट्राइब के कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है। तभी लाइट कहा कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब, जो सुनकर बीस्ट कहने लगा था बिल्कुल सही कहा, यह हमारी पार्टी का नाम है जो गॉडेस द्वारा बनाए गए सभी 9 रेसेस को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं एक बीस्ट फोल्क हूँ और मेरा नाम गारू है। साथ ही एल्फ भी कही मेरा नाम सासा है और मैं एक एल्फ हूँ। और हमारे पास ड्रैगो द ड्रैगन्यूट भी है, यहाँ तक कि डियाब्लो डीमोनकिन और ये डुओब्स जिसका नाम नैनो है, डार्क एल्फ सायन और ये सैटोर है। जो सब बताने के बाद गारू कहता है तो अब हमें बस एक इंसान की जरूरत है, फिर कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब एडवेंचरर लोगों का एक बेहतरीन ग्रुप बन जाएगा। तभी सायन बोले कि हमने एक नेक ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए इस ग्रुप को बनाया। हम रेसिस भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं और सभी के लिए फेयर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेगा। उसी वक्त साशा बोलते कि हमें तुम जैसे किसी पर्सन की जरूरत है जो हमारे साथ जुड़े। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर लाइट काफी हैरान हो गया था क्योंकि उनकी सोच इतनी अच्छी है। दूसरी तरफ ड्रैगो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता कि हम तुम्हारा कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब में स्वागत करते हैं। जिसके बाद यहाँ से खतरनाक डंजन की तरफ आ गया था जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर ने लाइट को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर चुका, लेकिन वक्त रहते ही ड्रैगो उस मॉन्स्टर को काट देता है और बाकी बच्चे को साशा संभालते हुए कहती है हे भगवान, मैं 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरें तुमसे नहीं हटा सकती। तुम इतना आगे मत जाओ, ठीक है? हम दुनिया की सबसे बड़ी और मुश्किल एबिस में है। अगर यहाँ तुम कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इसके लिए लाइट उसका शुक्रिया अदा करता है। जो सुनकर साशा उसके गाल पर अपना हाथ धरते हुए बोली चलो मैं देख लूं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। उसको लाइट को ऐसे ट्रीट करता देखकर गारू आते के साथ बताता कि वह फिर से लाइट को सहलाने लगी। क्या यह स्वीट नहीं है? इस पे सायन भी कही साशा लाइट के सामने खुद को रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से सारा का सारा खून उसके गालों पर लग जाता है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर साशा चिढ़ते हुए कह रही थी तुम सबने गलत समझा, बस मैं लाइट के बारे में थोड़ी परेशान थी। मैं नहीं चाहती कि एक मेंबर को खोने की वजह से कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब की इमेज खराब हो जाए। जिसके बाद ड्रैगो लाइट के पास आते हुए कहता है इसे बर्बाद मत करो, मुझे वह चाय काफी पसंद है जो तुम हमारे लिए बनाते हो। तुम हमारे लिए पहले ही काफी कुछ कर चुके हो, चलो आगे बढ़ते रहो, हमारे सामने एक लंबा रास्ता है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर लाइट का भरोसा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। इस बार उन्होंने लाइट को बीच में रखा था ताकि वो फिर से घायल न हो जाए। इसके बाद वो लोग एक जगह पर आकर रुक चुके थे जहाँ पर गारू का कहना है ऐसा लगता है कि अंदर और बाहर जाने का यही एकमात्र रास्ता है। उसकी इस बात पर ड्रैगो एग्री करते हुए बताता कि ठीक है तो यह एक अच्छी जगह होगी, पर वहाँ पर उन लोगों के चेहरे को देखकर मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन इन बातों से अनजान लाइट कहता कि लगता है ब्रेक का समय हो गया है, मैं चाय तैयार करता हूँ। दूसरी तरफ वो चाय तैयार ही कर रहा था। तभी ड्रैगो सामने की तरफ आते हुए लाइट से कहा इसकी जरूरत नहीं होगी लाइट, मैं तुमको पार्टी से एक्सपेल करता हूँ। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। लेकिन लाइट को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए गारो उसे फिर से समझाता कि हम तुम्हें पार्टी से निकाल रहे हैं, तुम्हारे कानों में पत्थर घुसे हुए हैं क्या? जो सुनकर लाइट परेशान होकर इसका रीजन पूछता है। इस पे गारो बताता है क्या ये क्लियर नहीं है क्योंकि अब तुम हमारे लिए बेकार हो, इसे समझना कितना ही मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ साशा अपना रवैया बदलते हुए कहती कि यह बच्चा कितना पागल है कि मैं ही पागल हो चुकी हूँ। जिस पर सायन भी बोली मैं यह नहीं कह सकती लाइट की डिस्क्वालिफिकेशन ट्रेन सेल्स की कमी के कारण है या नहीं, या सिर्फ ये इंसानों की खासियत है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर नैनो कहता है शुक्र है आखिरकार हम इस बेकार और कमजोर इंसान से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी ही बात वहाँ पर ये लोग कहने लगे थे इंसान कल की तरह बदबूदार हो रहे हैं। मैं उसके आसपास भी सांस बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था, जबकि लाइट उन लोगों से कहता कि क्या ये कोई मजाक है या यह एक प्रैंक है। उसकी इस बात का जवाब देते हुए साशा बताते कि क्या तुमको लगता है कि हमारे पास इतना खाली समय है कि हम यहाँ तक आकर प्रैंक करेंगे? अब ये सुनकर लाइट पूछता है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम पहले तो मेरे साथ कितने अच्छे थे। उसके इस सवाल का जवाब गारू देता है हम तो नाटक कर रहे थे बेवकूफ, क्योंकि हम तुमको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते थे। आगे की बात ड्रैगो बताता है इसका संबंध तुम्हारे टैलेंट से है। हमारे सीनियर्स ने तुम्हारे अननोन टैलेंट पर ध्यान दिया और मुझे लगता है कि तुम एक माइस्ट्रो हो सकते हो, और इसी तरह से हमने तुम पर नजर रखने के लिए तुमको कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब में शामिल किया। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर लाइट कह रहा था लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है आप पहले से ही मेरे अनलिमिटेड गाचा के बारे में जानते थे और आपको पता ही होगा यह एक बेकार गिफ्ट है जो कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर गारो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता कि हाँ तुम्हारा गिफ्ट बकवास है और तुम्हारे पास ऑर्डिनरी ह्यूमन स्टेट्स हैं, तो बड़े लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया है कि तुम माइस्ट्रो नहीं बन सकते। इसका मतलब यह है कि
कि अब तुम सिर्फ डेथ लाइफ के अलावा कुछ भी नहीं हो। साथ ही साथ साशा भी कहती है भले ही इसमें माइस्ट्रो का खून मिल जाए, लेकिन एक लो लेवल से शादी करने के बारे में सोचकर भी मुझे उल्टी आ रही है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइट को उन्होंने किस लिए अपनी टीम में शामिल किया, क्योंकि सीनियर्स को लगता था लाइट एक माइस्ट्रो है। माइस्ट्रो का मतलब एक पावरफुल पर्सन से है, पर कॉनकॉर्ड पार्टी किसी के अंडर काम करती है, इसलिए उनके पास काफी बड़ी फैमिली का सपोर्ट हो सकता है। और इस वर्ल्ड में गोडेस हर एक पर्सन को गिफ्ट देती है, और वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैजिकल स्किल, स्ट्रेंथ इनहेंस करने की स्किल, या फिर मैजिकल वेपन में मास्टरी। किसी को कुछ भी गिफ्ट मिल सकता है, पर लाइट के पास जो अनलिमिटेड गाचा है वो एक रेयर गिफ्ट है। साथ ही पूरे वर्ल्ड में वो एक ही पर्सन है जिसको यह रिवॉर्ड मिला है, और इसी चीज का पता उन लोगों को भी हो गया था, पर लाइट उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहा, इसलिए उन्हें लगता है कि यह तो बेकार स्किल है। इसी वजह से कॉनकॉर्ड और ट्राइब के लोग लाइट को एक्सपेल कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग इंसानों से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। तभी आप लोगों ने देखा ही होगा लाइट को शुरू से ही उस टाउन के लोग गार्बेज कह रहे थे। अब कहानी की तरफ आते हैं, जहाँ पर गारो ने अपने नुकीले नाखूनों के साथ लाइट के चेहरे पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसके गालों से खून निकलने लगा, और उसको कुछ देर के लिए एहसास भी नहीं हुआ था कि ये लोग उसे मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन ये मालूम होते ही वो वहाँ से भागने लगा। उसको अपनी जान बचाता देखकर गारो हंसते हुए कहता है, आगे बढ़ो और भागो, तुम आखिर में एक मोस्टर का शिकार बन जाओगे। दूसरी तरफ साशा अपनी एरो को उस पर तानते हुए बोली, खैर ये तो मान लिया गया है कि हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। जो कहते ही उसने शूट कर दिया, और वो एरो सीधे जाकर उसके पैरों के आर पार हो गया, जिसकी वजह से लाइट चिल्लाते हुए वहीं पर गिर पड़ा। इस चीज का मजा लेते हुए गारो कहता कि अरे हाँ, यही तो मुझे इंसानों का शिकार करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। और इसका साथ देते हुए शायन कही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी चीखे कानों के लिए मधुर संगीत की तरह है, जबकि गारो उसे लात मारते हुए थोड़ा दूर पटक देता है, जिसकी वजह से लाइट को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। पर गारो यहाँ तक नहीं रुकता, वो उसकी इंजरी पर लगातार लात मारे जा रहा था। तभी ड्रैगो बोलता कि बस इतना काफी है, लेकिन गारो ये मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। गारो की ऐसी बातों को सुनकर साशा बताती है, हम पहले से ही इस बात से सहमत हो चुके हैं कि कवर स्टोरी यह होनी चाहिए कि वह एक सरप्राइजिंग मोस्टर अटैक में मारा गया, इसलिए उसे चोट पहुंचाना बंद करो। ये बात सुनकर गारो का कहना है, हाँ हाँ जो भी तुम कहो, तुमने एक बकवास चीज के लिए काफी मजेदार शो पेश किया, तो मैं एक सॉलिड काम करूंगा और तुम्हें जल्दी से मार डालूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट कैसे भी करके वहाँ से रेंगते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगा। बेसिकली सबको अपनी जान प्यारी होती है, और वो दर्द सहते हुए कहता कि नहीं प्लीज नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, एकदम चुप रहूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। इस बात का जवाब देते हुए गारो बोलता कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने मैनर्स का ध्यान कैसे रखना है? इससे तो मुझे तुम्हें और ज्यादा पीटने की इच्छा हो रही है, और मुझे लुभाना बंद करो लाइट। जबकि लाइट रेंगते हुए कह रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों मरना पड़ेगा, मैं जीना चाहता हूँ। तभी लाइट के वहाँ हाथ धरते ही एक टेलीपोर्टेशन एरे शुरू हो चुका, जो देखकर ड्रैगो परेशान होते हुए कहता कि ये तो टेलीपोर्टेशन ट्रैप है, उसे भागने मत देना गारो। जो कहते ही गारो ने उस पर हमला कर दिया। साथ ही उसके एकदम करीब आने के बाद लाइट कहीं और ही टेलीपोर्ट हो गया था। तभी यासिन उसी जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर लाइट टेलीपोर्ट होकर आया है। वहाँ पर लाइट राहत की सांस लेते हुए कहता है, मैं जिंदा हूँ, याद आया मैंने एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप एक्टिवेट कर दिया था, लगता है इसने मुझे डंजन में कहीं और ही भेज दिया है। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ भी बदल जाएगा, क्योंकि मैं अभी भी मर चुका हूँ। जैसे ही मैं यहाँ नीचे पागल मोस्टर में से किसी एक से भी टकरा गया, मैं वहीं मारा जाऊंगा। डैड, मॉम, एल्स, यूमा, मुझे आप सबकी याद आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया? यह सही नहीं है। उन्होंने मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने मुझ पर कृपा की और मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनका सम्मान किया, उन पर भरोसा किया। मैं इससे बहुत खुश था, और अभी तक यह सिर्फ एक झूठ था, एक चाल, एक दिखावा। उन्होंने मुझे पागल बनाकर डंजन के कैंपेन में शामिल कर लिया और फिर मुझे मारने की कोशिश की। उन्होंने मेरे साथ कूड़े जैसा व्यवहार किया, और यह माइस्ट्रो बकवास क्या है। साथ ही साथ उन्हें ऑर्डर मिले थे, इसलिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मैं उन सबको मार डालूंगा, मैं यहाँ नहीं मर सकता, क्योंकि वो लोग जिंदा घूम रहे हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनकी आंतें निकाल दूंगा। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर एक काफी बड़ा अर्थ स्नेक आ गया था, और इसका लेवल 1000 है। इस मोस्टर को देखकर लाइट हैरान होते हुए कहता है, यह ऐसे कैसे पॉसिबल है? यह तो उस तरह का मोस्टर है जिसे मैं फेरी टेल में ही सुनता हुआ आया हूँ। अरे बाप रे, लगता है कि मैं अभी इसके सबसे गहरे पार्ट में टेलीपोर्ट हो गया हूँ। जिसके बाद अर्थ स्नेक धीरे धीरे लाइट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर लाइट भी धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहता है कि मैं अभी यहाँ नहीं मर सकता, लेकिन मैं इस चीज से फाइट करूँ भी तो कैसे करूँ? अभी मेरे पास केवल मेरा गिफ्ट है, अनलिमिटेड गाचा, जिसको क्रिएट करते हुए वो उसे लगातार दबाते हुए कहा कि मैं अपनी फैमिली को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मुझे इस हेल में कचरे की तरह फेंक दिया, मैं उन दरिंदों से बदला इस तरह तो कभी नहीं ले पाऊंगा।
इसी के साथ वहाँ पर एक खूब बड़ा एरे क्रिएट होते हुए यहाँ तक कि उसके अनलिमिटेड गाचा में कुछ होने लगता है। दूसरी तरफ अर्थ स्नेक ने लाइट पर अटैक कर दिया था, जबकि गाचा में से एक कार्ड अपेयर होते हुए उसमें से एक आवाज आती है, मेरे मास्टर को धमकी देने वाले किसी भी बंदे पर मुझे कोई दया नहीं है, यहाँ तक कि इस तरह के छोटे पिल्ले के लिए भी नहीं। इसी के साथ वहाँ पर एक मेड समन हो चुकी थी, जिसके आने से ही वो अर्थ स्नेक मारा गया। उस बंदी को अपने सामने देखकर लाइट काफी हैरान हो चुका था, जबकि वो मेड अपने एक ही हाथ के इशारे से अर्थ स्नेक को धूल में मिलाते हुए उस जगह को साफ कर देती है। जो सब करने के बाद वो लाइट के करीब आते हुए झुक जाती है। साथ ही साथ ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत थी, यहाँ तक कि वो मेड अपनी हीलिंग पावर से साथ ही वो उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है। जो सब करने के बाद वो उसको बताने लगी, मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हारे सुंदर चेहरे और सुंदर जैसी मोटी स्किन जो ऐसे भयानक इंजरी से पीड़ित देख नहीं सकती थी, इस तरह मैंने तुम्हारी देखभाल का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। जबकि लाइट अपने इंजरी को देख कर कह रहा था, वाह अब मुझे कोई चोट नहीं लगी है, रुको कैसे मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। तभी मेड बताती है, मास्टर क्या आप मुझे उस मधुर आवाज में अपना नाम सुनने का सम्मान प्रदान करेंगे। पहले तो लाइट काफी हैरान था, क्योंकि ये सुंदरी उसे मास्टर कह रही है, पर उसे लगता है कि मेरे कान खराब हो गए हैं। पर वो अपनी मधुर आवाज में अपना नाम लाइट बताता है। उसका नाम सुनते ही मेड मास्टर लाइट बार बार कहते हुए बताती कि ये नाम कानों को काफी शानदार और हेवनली लगता है। मेड के सम्मान कोड के अनुसार मैं अपने मास्टर के प्रति ड्यूटी बॉन्ड हूँ, मैं उनकी सेवा में अपनी पूरी लाइफ बिताऊंगी, उनकी मौत तक समर्पित रहूंगी। इस तरह मास्टर लाइट मैं आपके प्रति पूर्ण निष्ठा की प्रतिज्ञा करती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लाइट को झटके पे झटके लगे जा रहे थे, पर वो उससे पूछता कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम असल में हो कौन। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए मेड बताते कि मास्टर लाइट क्या मैं अपना नाम बोलने की परमिशन मांग सकती हूँ। मेरा लेवल 9999 है, मुझे मई द एवर सीकिंग मेड के नाम से जाना जाता है और मैं एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड हूँ जो आपके अनलिमिटेड गाचा में से आई हूँ। उसकी इस बात पर लाइट को यकीन नहीं हो रहा था। जो सुनकर मैं समझाते कि आसमान में पंख से पंख मिलाकर उड़ने वाले पंछियों की तरह, जमीन पर ब्रांच से लिपटे हाथों की तरह मैं ग्रेव के पार भी आपसे बंधी रहूंगी। ये बात सुनकर लाइट कहता है, यह इम्पॉसिबल है, मेरा मतलब मेरा अनलिमिटेड गाचा बेकार है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम जैसे इनक्रेडिबल पर्सन इससे बाहर आ सके। मिस उसकी इस बात का जवाब देते हुए मई बताती कि मैं तो बस एक मेड हूँ, मास्टर प्लीज मुझे मई कह के पुकारे, आपसे मैं विनती करती हूँ। अब ये सुनकर लाइट उसका नाम ले लेता है, जिसको सुनते हुए मई काफी खुश होने के साथ कहती है, जब मैं यह कह रही थी तो क्या आप मेरी एक और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे? क्या मुझे अपनी अप्रेजल एबिलिटी का इस्तेमाल करने की परमिशन मिल सकती है आपके अनलिमिटेड गाचा के बारे की डिटेल की जांच करने के लिए? उसकी अप्रेजल स्किल के नाम सुनकर लाइट काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उसको इतना बढ़िया गिफ्ट मिला है। इसमें मैं बताती कि सच कहूँ तो यह मेरी इनेट स्किल में से एक है, इसलिए यह नामुमकिन है कि आपका गिफ्ट बेकार है, तो मैं अब इसको एश्योर करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उसका प्रेस करते हुए बताती कि यह काफी शानदार है मास्टर लाइट, आपकी एबिलिटी कोनिशिया के एक हैवी लेयर के नीचे छुपी हुई है। जो पर्सन मेरे लेवल का नहीं है उसके लिए यह डिटेल देख पाना भी इम्पॉसिबल है। मास्टर लाइट आपका अनलिमिटेड गाचा बेकार से काफी दूर है, आपका गिफ्ट अनलिमिटेड बार रोल किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रोड्यूस कार्ड की पॉसिबिलिटीज और रेयरिटीज सराउंडिंग के माना डेंसिटी के बिहार पर अलग अलग होती है। ऊपर से शुरू होने वाली रेयरिटीज है अल्ट्रा सुपर अल्ट्रा रेयर एस रेयर एस रेयर रेयर नॉर्मल और रेयर। साथ ही माना एक ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह फ्लो होती है, हालांकि इसकी डेंसिटी सरफेस पर काफी कम है। इसका मतलब यह है कि मेरे जैसे अल्ट्रा सुपर रेयर कार्ड का दिखना 0 के करीब होगा, लेकिन यहाँ डंजन की गहराई में माना प्रचुर मात्रा में है। इसका मतलब यह है कि आपके पास रेयर कार्ड मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होगी। आपकी बुनियादी एडमिरेबल है, अकेले ही डंजन के तहत ट्रेवल करते हुए बस अपने अनलिमिटेड की पूरी एबिलिटी का दोहन करने के लिए फिर से टॉप पर अपना कार्ड खींचना। ऐसा कहा जाता रहा है कि आपके करंट स्टैट्स को देखते हुए किसी भी मॉन्स्टर से मुठभेड़ घातक साबित हो सकती है, लेकिन डरो मत, अब मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। दूसरी तरफ लाइट उदास होते हुए कहता है कि तुम गलत हो, मैं कभी भी अकेले एबिस का सामना नहीं कर सकता। मैं एक पार्टी में था, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे तीरों से मारा गया और मुझे इंजर्ड किया गया। मैं अपने ही दोस्तों द्वारा मारे जाने की कगार पर था। उन्होंने कहा कि मेरा गिफ्ट बकवास है, मुझे घटिया इंसान कहा। मैं बस अपनी फैमिली का भरण पोषण करना चाहता था। मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं एक इंसान हूँ? उनका दिया हुआ दर्द असहनीय था, वह बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। भेदभाव को खत्म करने और फेयर वर्ल्ड बनाने के बारे में इतनी सारी बातें हो चुकी थी, पर वह तो बस मुझे धोखा देना चाहते थे। ये तो पागलपन है। एक पल तो वह इतने अच्छे थे, लेकिन फिर अगले ही पल वह क्रूर हत्यारे बन गए। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो उन्हें मिलना चाहिए, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसकी दर्द भरी बातों को सुनकर मई उसे शांत कराते हुए बताती है, मुझे माफ कर दो मास्टर लाइट, मेरे जैसी मेड कभी भी आपके द्वारा झेली गई पीड़ा की गहराई को नहीं समझ सकती, लेकिन निश्चित रहे मेरी पावर आपके
आपके कंट्रोल में है। आपके एनिमी पर डिवाइन रेट्रिब्यूशन लाइन एक आसान बात है। प्लीज मुझे ऑर्डर दो, मैं उन धोखेबाजों को जल्दी से शिकार करूंगी और उनके सिरों को बालों में लटकाकर आपके सामने पेश करूंगी। उसकी इस बात का जवाब देते हुए लाइट का कहना है, मैंने उन पर विश्वास किया और धोखा खाया, फिर पूरी तरह से पीट पीट कर हेल में भेज दिए जाने के बाद मैं लगभग मर ही गया था। लेकिन यह केवल इसलिए था क्योंकि मैं कमजोर था, इसलिए टफ होना जरूरी है। मेरे जैसे नॉर्मल ह्यूमन के लिए यह इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं अपने हाथों से बदला लेना चाहता हूँ। मैं उन सभी को दर्द दूंगा। क्या तुमको लगता है कि यह सिर्फ एक सपना है? तभी मैं उसके सामने झुकते हुए बताने लगी थी, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है मास्टर लाइट। अगर आप पर्सनल रिवेंज चाहते हो तो अपनी मेट की शपथ खाकर मैं इसे पूरा करने में आपकी मदद करूंगी मास्टर लाइट। मुझे आपकी एबिलिटी पर किसी चीज से भी ज्यादा भरोसा है। इसके लिए लाइट उसका शुक्रिया अदा करने के साथ कहता है कि एक बार फिर से मैंने अपना अनलिमिटेड गाचा एबिस के अंदर रोल किया ताकि मैं एक ऐसा किंगडम एस्टेब्लिश कर सकूं जहां मैं अपना बदला लेने का पाथ डिसाइड कर सकूं। नेक्स्ट एपिसोड में लाइट पूरी तरह से बदलने वाला है, तो इसके लिए कौन कौन एक्साइटिंग है कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को हाइप नहीं किया है तो प्लीज कर दो, साथ ही साथ एक लाइक भी जरूर कर देना। बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।